क्या मोदी ने अमेरिका यात्रा किया? मोदी की अमेरिका यात्रा का जो ज्वर है उनके पेट में ऐसे मरोड़े उत्पन्न करता है कि ये हर जगह बदबू फैला देते हैं। तो मैं उनसे बताना चाहूंगा कि मोदी ने अमेरिका यात्रा में जाकर क्या किया। मोदी ने अमेरिका यात्रा में जाकर सिर्फ जो बाइडेन से झप्पियां ही नहीं दी, वो जाकर टेक कंपनियों से भी मुलाकात की, जो अब तक के भारत के इतिहास में कई प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया है। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे डिजिटल प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी की संपन्न हुई अमेरिका यात्रा की। यूं तो हम कहें अब मोदी जी का कारवां मिस्र में है, यानी कि आज की इजिप्ट में है। वहां के जो चीफ ऑफ द स्टेट हैं उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और पूरा मुस्लिम समाज ने भी दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। आप देख सकते हैं रंगारंग कार्यक्रम हुए और वहां की जो महिलाएं हैं उन्होंने फलक फावड़े बिछा दिया और रंगारंग कार्यक्रमों की उपस्थिति हुई। ये सब बातें देख के हमारे देश के जो लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिबरांडू हैं उनके कलेजे में थोड़ी सी पीड़ा तो जरूर उठी होगी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा की। आखिर इस अमेरिका यात्रा में भारत को क्या मिला, भारत को किन चीजों का फायदा हुआ। जहां तक है जब यात्रा मोदी जी की शुरू हो रही थी तो हमारे देश के लेफ्ट लिबरल सेकुलर और जॉर्ज सोरस के मानस पुत्रों का कहना था कि जहां एक तरफ देश का एक राज्य मणिपुर सुलग रहा है, वहां मोदी जो हैं अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। जहां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को मोदी जी संयुक्त राष्ट्र में योग करते दिख रहे थे और दुनिया भर के मुबालिकों के जो राजनयिक थे उन्होंने उनके साथ योगा किया। यह भी देख हमारे देश के लेफ्ट लिबरल सेकुलर के पेट में मरोड़े तो उठनी तो शुरू ही होना लाजमी था। हम बात करें तो पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा में भारत को क्या मिला। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा में भारत से तस्करी की कलाकृतियों को अमेरिकी सरकार वापस लौटाने वाली है। नरेंद्र मोदी की इस यात्रा में गूगल भारत में 91,957 करोड़ रुपए का निवेश करने वाला है। ये मोदी जी की यात्रा के दौरान गूगल से मोदी जी का करार हुआ है और उसके साथ साथ अमेजॉन ने 1.23 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही है मोदी जी के इस अमेरिकी दौरे की। ये एक मैं सारांश बता रहा हूं उनको जो कह रहे हैं कि मोदी जी की अमेरिका यात्रा से क्या मिला। अब हम विस्तार पर बात करें तो पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा का असर जो है अब धीरे धीरे नजर आने लग गया है। एक तरफ जहां अमेरिकी सरकार ने 100 से अधिक चोरी हुई कलाकृतियों को वापस भारत लौटाने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनियों के सीईओ से उन्होंने मुलाकात की थी और साथ साथ इस पूरे मजमे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित किया, जो उनकी हर यात्रा में हमें देखने को मिलती है कि भारत के किसी भी कोने में जाए वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राब्ता तो होता ही है। ये भी एक कला है, शायद पूर्व प्रधानमंत्रियों में अब तक ये कला बिल्कुल नहीं थी जो कला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहां देखने को मिलती है। मुझे इस बात की खुशी है कि अमेरिकी सरकार ने भारत की 100 से ज्यादा एंटिक्विटीज, पुरानी मूर्तियां, चीजें जो हमारे यहां से चोरी हुई थी ना,
100 से अधिक उसे लौटाने का फैसला लिया है। ये पुरातन वस्तुएं बरसों पहले कुछ सही रास्ते से आई होगी, कुछ गलत रास्ते से आई होगी, अलग अलग तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच गई थी। इन ऐतिहासिक वस्तुओं को लौटाने के लिए मैं अमेरिकी सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। प्रवासी भारतीयों के संबोधन को करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि अमेरिकी सरकार भारत से चोरी हुए 100 धरोहरों को लौटाने पर सहमति व्यक्त की है। इस पर उन्होंने खुशी जताई और अमेरिका की जो बाइडेन सरकार का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि भारतीय मूल की ये कलाकृतियां सही या गलत रास्तों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच गई थी। अमेरिकी द्वारा उन्हें भारत को लौटाने का फैसला किया है और देश की भावनात्मकता के संबंधों को दर्शाता है। और अमेरिका का कहना है जो कलाकृतियां हैं इनका संबंध हिंदुस्तान से है और ये जो कलाकृतियां हैं ये हिंदुस्तान की हैं, तो ये बेहतर होगा कि इन्हें हिंदुस्तान को ही लौटा दिया जाए। इसकी कहानी की शुरुआत कुछ दिनों पहले से ही हो जाती है। आपको हम बताते चले कि कई विदेशी दौरों पर प्रधानमंत्री विश्व के नेताओं से इस मामले पर चर्चा की है कि अब तक कुल 251 कलाकृतियों भारत को वापस लौटाई गई हैं। साल 2024 में भी अमेरिकी अधिकारियों ने 307 कलाकृतियों को भारत को लौटाया जो तस्करी द्वारा चुराए गए थे। इनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपए में हम बात करें तो 33 करोड़ रुपए बताई जाती है। मैनहट्टन जिला के अटॉर्नी एल्विन एल्ब्रेक्ट जूनियर ने अक्टूबर 2022 में कहा था कि भारत में लगभग 4 मिलियन US$ के मूल्य की 307 कलाकृतियां हम लौटाने जा रहे हैं। उनमें अधिकांश बदनाम आर्ट स्मगलर सुभाष कपूर से जब्त किया गया था। इनमें मूर्तियां थी भारत से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, म्यांमार से, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों से ये स्मगल की गई मूर्तियों को अमेरिका के बाजार में पहुंचाया गया था। ये हम बात करें अटॉर्नी एल्विन एल्ब्रेक्ट जूनियर ने बताया है। वही जो लोग कहते हैं हमारे देश में कि मोदी ने अमेरिका यात्रा किया, मोदी ने अमेरिका यात्रा किया, मोदी की अमेरिका यात्रा का जो ज्वर है उनके पेट में ऐसे मरोड़े उत्पन्न करता है कि ये हर जगह बदबू फैला देते हैं। तो मैं उनसे बताना चाहूंगा कि मोदी ने अमेरिका यात्रा में जाकर क्या किया। मोदी ने अमेरिका यात्रा में जाकर सिर्फ जो बाइडेन से झप्पियां ही नहीं दी, वो जाकर टेक कंपनियों से भी मुलाकात की जो अब तक के भारत के इतिहास में कई प्रधानमंत्रियों ने नहीं किया है। शायद उन्हें उस तरह का माहौल बनाना भी नहीं आता था, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं वो मनोनीत नहीं है, वो चुने गए। मनोनीत में और चुनाव होकर जीतने वाले में यही बातों का फर्क होता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शाते हैं। बहरहाल हम बात करें, मोदी ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई जो भारतीय मूल के हैं जिनका वाबस्ता चेन्नई से है उनसे मुलाकात की। तो गूगल का ऐलान हुआ है। गूगल उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई ने वाशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पिचाई ने भारत में $10 अरब का निवेश करने की बात कही है। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद पिचाई ने कहा है कि पीएम मोदी का अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान उनसे मिलना ये सम्माननीय है। पीएम को बताया कि भारत डिजिटलाइजेशन के फील्ड में गूगल भारत में $10 अरब का निवेश करेगी। पिचाई के अलावा माइक्रॉन और एल्पाइड मटेरियल्स के CEO के संग भी बैठक की और दोनों ने निवेश के लिए हिंदुस्तान में प्रतिबद्धता जाहिर की है। गूगल के साथ साथ एक और बड़ी कंपनी है
अमेजॉन ने भी प्रॉमिस किया है कि वो भी भारत में बड़ा निवेश करने वाली है। ई कॉमर्स सेक्टर की दुनिया भर में सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी जायंट हम बात करें तो अमेजॉन ने भी भारत में अगले 7 वर्षों में 15 अरब डॉलर यानी कि 1.23 लाख रुपए के निवेश की योजना का ऐलान किया है। इस निवेश के बाद अमेजॉन का भारत में कुल निवेश 26 अरब डॉलर का हो जाएगा। कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने पीएम मोदी के साथ बैठक में इसकी घोषणा की है। जेसी ने कहा, पीएम मोदी के साथ मेरी बहुत अच्छी और प्रोडक्टिव बातें हुई हैं। मुझे लगता है कि हमारे कई साझा लक्ष्य हैं। अमेजॉन भारत में निवेश करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। हमने अब तक हिंदुस्तान में 11 अरब डॉलर का निवेश किया है और 15 अरब डॉलर के निवेश करना चाहते हैं। ये बातें जो हैं हमारे देश के लंपट सेकुलरों को जानना जरूरी है, जो कह रहे थे कि पीएम मोदी की अमेरिका की यात्रा के दौरान क्या मिला क्या नहीं मिला। कहने को तो बहुत कुछ, बताने को बहुत कुछ बता सकता हूं कि ये जो मूर्तियां अधिकांश जो चोरी हुई थी ये ब्रिटिश कालीन नहीं है। नोट करने वाली बात है, समझने वाली बात है। ये जो मूर्तियां जो चोरी होकर अमेरिका गई थी ये ब्रिटेन के समकालीन नहीं थी। ये मूर्तियां आजादी के बाद चोरी होकर भारत से बाहर गई थी। तो ये सोचने समझने वाली बात है कि आजादी के बाद भारत में लंबे समय तक किसका शासन रहा। ये मूर्तियां चोरी होकर विदेश चली जाती हैं और भारत की खनिज संपदा का लूट कैसे हो जाता है। कई बातें हैं जो मुझे सुनने को आई हैं, मैं बिना पुष्ट हुए उसको मैं कैसे आपके समक्ष रख सकता हूं, लेकिन इतना सोचने समझने वाली बात है कि सत्ता भी उनकी, सरकार भी उनकी और हमारी धन संपदा चोरी होकर विदेश में चली जाती है। और जो हमारे देश में रहने वाले जो लंपट खैराती पत्रकार और जॉर्ज सोरोस के जो मानस पुत्र हैं उनकी जो पीड़ा हो रही है, जो बार बार चिल्लाने लगते हैं मोदी के जाने से क्या मिला, मोदी के जाने से क्या मिला, उन्हें ये बातें सोच और समझ लेनी चाहिए कि हमारे मोदी साहब हैं सिर्फ वो एक इवेंट मैनेजर नहीं है, वो इवेंट मैनेज के साथ साथ दुनिया भर के बड़े बड़े टेक जायंट हैं, उनसे मुलाकात करना और निवेश के बारे में बात करना भी नरेंद्र मोदी जानते हैं। ये तो रह गई प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा की कहानी। और जो जॉर्ज सोरोस के जो मानस पुत्र हैं जो हिंदुस्तान में भी बैठे हैं, जॉर्ज सोरोस के मानस पुत्र में हम बात करें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा अमेरिका में थी, तो यही आपके हम बात करें खैराती रवीश कुमार की हम बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिहाड़ जेल में बंद एक मुजरिम के लिए बात करता है कि इतने दिनों से वो बंद है, सबको बेल मिल जाती है लेकिन अभी तक उससे बेल नहीं मिला। इतने दिन गुजर गए, 1000 दिन से ज्यादा हो गया और अब तक जो है उसे बेल नहीं मिल रहा। और उसी के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र के बाहर एक गाड़ी भी घूमते नजर आई है। तो समझ लीजिए कि जो जॉर्ज सोरोस के टूल किट में आपका खैराती कुमार भी है और जॉर्ज सोरोस के खैराती टूल किट में अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी है, जिसे हिंदुस्तान में भारत का अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में नजर आता है और वो जाहिर कहता है कि भारत एक और टुकड़े की ओर अग्रसर है। और जिस ये जो बराक ओबामा है जो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की दुहाई दे रहा है, इसके राष्ट्रपति रहने के दौरान मुस्लिम बिरादरियों में और मुस्लिम ब्रदरहुड में किस प्रकार की कोलाहल मचे थे, उसकी जो बातें जो है किसी छिपाई नहीं जा सकती। किस प्रकार जो है मुस्लिम इलाके में ड्रोन से हमला कराया गया, आतंकवादी गतिविधियां हुई, किस प्रकार हुआ, किस प्रकार क्या नहीं हुआ, वो सब जानते हैं। अब जो है इसकी विचारधारा बदल गई है। अब ये जॉर्ज सोरोस के मानस पुत्र भारत के खिलाफ उनके एजेंडे की गोद में खेलते नजर आ रहे हैं। तो कहानी यही है, चित्र यही है जो यहाँ पर साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है।
तो दोस्तों आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपने जरूर बताया। दोस्तों आपसे गुजारिश है और निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप में सुझाव भी दे सकते हैं। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ और एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक हमें सुझाव दे सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम। Yeah.